दिल्ली की सबसे बड़ी लूट के बाद पुलिस ने ये नहीं पूछा कि किसने लूटा, बल्कि ये पूछ रही है पुलिस कि कितना लूटा। लेकिन लूटने वाले इसका भी जवाब ठीक नहीं दे पा रहे हैं और यहीं से पुलिस को पहली बार शक हुआ और इसके बाद सामने आया वो झूठ जिसने लूटने और लूटने की इस पूरी वारदात को ही घुमा कर रख दिया है। क्या लूटी गई रकम प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से आई थी या लूट गया पैसा हवाला से आया था? आखिर इतनी बड़ी रकम कोई कार में लेकर यूं क्यों जा रहा था और पहले भी इसी तरह क्यों जाता रहा? इसी सवाल का जवाब पुलिस को जानना था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में राजेश कालरा ने बताया कि सारे पैसे साउथ दिल्ली में प्रॉपर्टी की एक डील से आए थे। इसी के बाद पुलिस ने साउथ दिल्ली में पिछले 15 दिनों में हुई प्रॉपर्टी की तमाम बड़ी डील के बारे में जब छानबीन की तो पता चला कि इतनी बड़ी डील कोई हाल में हुई ही नहीं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाद में उन्होंने बताया कि ये पैसे चांदनी चौक के एक डीलर से मिले थे, लेकिन ये बात भी गलत निकली। पुलिस सूत्रों का कहना है कि राजेश कालरा और उसका पार्टनर राहुल आहूजा अब तक पैसों के बारे में कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए और जिस तरह से वो लूटी गई रकम के बारे में बार बार झूठ बोल रहे हैं, उससे साफ लगता है कि पैसा ब्लैक मनी और हवाला के कारोबार से ही जुड़ा है। पुलिस का यह शक इसलिए भी पुख्ता होता जा रहा है क्योंकि होंडा सिटी में सवार लोगों ने पुलिस को पूछताछ में बताया था, इसी के साथ साथ यूरो और डॉलर भी थे। बकौल पुलिस पूछताछ में उन लोगों ने यह भी बताया था कि सारे पैसे वो करोल बाग और कनॉट प्लेस के अलग अलग बैंकों में जमा कराने जा रहे थे। बाद में जांच में यह पता चला कि वो सही कह रहे थे क्योंकि इन जगहों पर राजेश कालरा और राहुल आहूजा दोनों के ही अलग अलग बैंकों में खाते हैं। पैसों के इसी घालमेल के बाद दिल्ली की सबसे बड़ी लूट की मिस्ट्री सुलझाने के लिए पुलिस की कई टीमें सिर्फ पैसों का सोर्स खंगालने में लगी है। वैसे पुलिस सूत्रों की माने तो लूट की इस वारदात को सुलझाते सुलझाते बहुत मुमकिन है कि वो दिल्ली में हवाला के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश भी कर जाए। सूत्रों की माने तो राजेश कालरा मैच फिक्सिंग मामले में जमानत पर बाहर आने के बाद से पूरी तरह खामोश था। गुड़गांव छोड़कर वो साउथ दिल्ली में आ बसा और यहीं उसने प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा शुरू कर दिया, गुड़गांव के ही राहुल आहूजा के साथ मिलकर। पर पुलिस को शक है कि प्रॉपर्टी का धंधा सिर्फ दिखावे के लिए था। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ लोकेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक।